करती है कि मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी। अरे पति बिन जीवन की पारी। पत्नी की जिंदगी जिंदगी नहीं होती है। मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी। पति बिन जीवन की आर्या स्टूडियो फगनौल। एकदम से कहने लगी है, प्रभु पति के बिना पत्नी की जिंदगी जिंदगी नहीं होती है। ये क्या किया तुमने भोले बाबा, ये क्या किया? भोले बाबा कहने लगे, खैर चलो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है रति, तो मैं ये वरदान देता हूं कि तुम्हारा पति मर कर के भी अमर रहेगा। हर प्राणी को एकांत स्थान में ये सताएगा। ये मेरा वरदान है। यह वरदान पाकर के रति अपने धाम के लिए चली, लेकिन सप्तऋषियों को फिर मौका मिल गया। सप्तऋषि फिर चले, पहुंच गए, जाकर के कहने लगे, क्यों मैया गिरजा, अरे भोले बाबा जो थे शादी किन पे रचा रही हो, तो कामदेव जल करके राख हो गया भाई। शादी किन के ऊपर रचा रही तुम? एकदम से नाराज होकर के कहने लगी, ऋषियों तुम यही समझते हो शिव कामी है रति भोगी है। मेरे विचार में सच यह है वे सदा अकामी योगी है। तुम्हारा विचार है गलत। फिर से पैरों पर गिरे हैं ऋषि। मैया माफ करना, हमें श्राप मन दे देना, धोखा में आकर के हमें श्राप मन दे देना। हमें सप्तऋषि, हम जो ऋषि हैं, हमें श्राप मन देना मां। इतना कहने के बाद आज उधर ऋषि भी अपने धाम आए, गिरजा भी अपने घर पे आई हैं। कुछ दिन पश्चात अब भोले बाबा की समाधि भी खुल गई। अब शादी की तैयारी होने लगी। राजा हिमांचल ने नाई और पंडित को बुलाया। नाई और पंडित को, नाई पंडित को बुलाने के बाद में
भोले बाबा के यहाँ पर भेज दिया। भोले बाबा के यहाँ पर जैसे ही चिट्ठी को भेजा, शादी की शुभ मुहूर्त छट गया। जब शुभ मुहूर्त छट गया, चिट्ठी को लेकर के पहुंच गए, और जब पहुंच गए हैं वहां पर तो जाकर के चिट्ठी को पकड़ाया। नंदी ने देखा भाई बाजी बाब तो हमारे भोले बाबा की शादी होने वाली है, तो नंदी बड़ा खुश हुआ। चिट्ठी लगन टीका सब ले गए। नंदी बड़ा मगन हुआ है और नाचने लगा पहले से ही, अरे गीत गाने लगा। नंदी गीत गाने लगा। माताएं हमारी जरूर बोले, भैया लोग भी बोले, ताली बजाते हुए। नंदी बड़ा खुश है, हमारे तो भोले बाबा की शादी वही जाते हैं। लगन द्वारे पे आई गई, नंदी नाचने लगा है भैया। अरे कैलाशपति के द्वार और लगन आई हरे हरे, लगन आई भोला की कैलाशपति के द्वार। विष्णुदेव लक्ष्मी के संग में बोले नाच नाच की बातें, लगन आई भोला की कैलाशपति के द्वार। लगन आई भोला की कैलाशपति के द्वार। कैलाशपति के द्वार हरे हरे, लगन आई भोला की लगन आई हरे हरे, लगन आई भोला की कैलाशपति के द्वार। आज भोले बाबा की जैसे ही लगन टीका लेके आए नाई पंडित, तो भैया भोले बाबा ने बहुत खुशामद करवाई। जकई भाई ने कहला खान पियन के लिए इंतजाम करो। भोजन पान कराया, और भोजन पान कराने के बाद में नाई और पंडित को विदा किया। अब भोले बाबा कहने लगे कि चलो अब तो भैया बारात तैयार की जाए। तो भोले बाबा ने सब जितने भी भूत प्रेत थे सबको बुला लिया, और सब भूत प्रेतों को इकट्ठा किया, और अपना नंदी भी तैयार कर लिया। और नंदी तैयार करने के बाद में भोले बाबा जो रहे वे सोचन लगे अब जहां हल्दी तो है ना, हल्दी चंदन तो है ना, सो बिन्ने का करो वह धूना रहे। सो बाई के ढिया पहुंच गए जाए के, उनको यज्ञ कुंड रहे वहीं जाए के पहुंच गए, और बा में दोनों हाथ गड़ाए, अब भस्म निकारी शरीर से लगान लगे, दूल्हा बलन लगे दूल्हा। तो हल्दी चढ़वानी के बदले और तन भस्म रंगाए लई भोला ने, अंधे बेरे लूले लगने नसी
आर्या स्टूडियो फगनौल। भोले बाबा ने हल्दी चंदन को छोड़ करके हल्दी चढ़वाने के बदले मन भस्म लगाए लई भोला ने। और अंधे पैरे लूले लगन नहीं, अरे बाबा सताई भोला ने। अंधे बहरे लूले लंगड़े इकट्ठे कर ले बारात में। अब बड़े बड़े कान, बड़े बड़े दांतों वाले शक्कर सनीचर और सोचने लगे बारात तैयार हो गई, हमने हल्दी चंदन के बदले में भस्म लगाए ले, लेकिन वही शोभा नहीं आ रही। देखा के हाथ में हमारे कंगन नहीं है, पतरी सी नागनियां निकारी झोली में से कलाई में लपेट ली। भैया आनंद ना आओ। कान खजूरो जैसे कांतर बोलते हैं, वो दो तेवर करी धल्लई बाकी ऊपर जगह वही ना पिछू एक और धल्ला सही जगह। अब ठीक बनेगा वो कंगन। हो गई, कंगन बनेगा। भोले बाबा ने सोची बाल बल्ले बड़े बड़े जटाए, लेकिन एक चीज समझ में ना आ रही कि हम मोहर पाए को लगाए, मोहर पाए को लगाए, मोहर। 5 फनों वाला नाग निकाला, चौड़े फनों को और लपेट लिया, मोहर बनेगा। लेकिन बारात में ऐसी बारात आई थी, कैसी बारात और आती। काऊ के शरीर पे अगर कान है तो सब शरीर पे कान ही कान है, अगर भुजा है बाएं तो पूरे शरीर पे बाएं बाएं दिखाई दे रही है। आर्या स्टूडियो फगनौल। मूड है तो मूड ही मूड चमक रहे और